आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में शुरू हुई जलेबी पॉलिटिक्स की। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा का केंद्र बनी भारत की राष्ट्रीय मिठाई यानी जलेबी चुनाव परिणाम के आने के बाद भी अब तक केंद्र बिंदु बनी हुई है। हरियाणा में जलेबी पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी अब जमकर मजे ले रही है। हरियाणा में रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए 1 किलो जलेबी भिजवाई है। ये जलेबी खास बीकानेर वाला से उनके दिल्ली स्थित आवास पर ऑनलाइन डिलीवर कराई गई है। भाजपा ने इसकी रसीद भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है। अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद बीजेपी हरियाणा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया गया है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के लिए उनके घर पर बीकानेर वाला की 1 किलो जलेबी भिजवाई गई है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए हरियाणा भाजपा ने कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी के घर जलेबी का एक डिब्बा ऑनलाइन ऑर्डर किया है। एक फूड एग्रीगेटर ऐप के स्नैपशॉट से यह पता चला है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक प्रसिद्ध दुकान से 24 अकबर रोड पर 1 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया गया था। हरियाणा भाजपा ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, हरियाणा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के घर जलेबी भेजी गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने गोहाना में एक रैली में कहा था कि मैंने गाड़ी में जलेबी चखी और अपनी बहन प्रियंका को मैसेज भेजा कि आज मैंने जिंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है। मैं तुम्हारे लिए भी जलेबी का एक डिब्बा ला रहा हूँ। फिर मैंने दीपेंद्र जी और भूपेंद्र पुनिया जी से कहा कि ये जलेबी हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में जानी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा था राहुल गांधी ने। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए,
जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। अगर ये जलेबी देश और विदेश में जाएगी तो शायद इनकी दुकान फैक्ट्री में बदल जाए और हजारों लोगों को काम मिल जाएगा। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। हरियाणा में शुरुआती चुनाव रुझानों में भाजपा की शानदार वापसी का संकेत मिला तो पार्टी ने जश्न मनाने के लिए 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा, जलेबी के सपने देखने वालों को जलेबी भी नसीब नहीं हुई। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे, वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने भी पार्टी नेताओं के साथ जलेबी खाते हुए अपनी तस्वीर साझा की और लिखा, आज की जलेबी कुछ खास ही स्वादिष्ट थी। राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी तंज कसा था। उन्होंने झारखंड में कांग्रेस की जलेबी को झूठ की जलेबी बताया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वादे करके ये लोग आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। बड़े बड़े वादे करके आपको भरोसा जीतना चाहते, आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। कांग्रेस नेता के बयान पर मुख्यमंत्री सैनी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को किसी ने तवज्जो भी नहीं दी। उन्हें किसी ने जलेबियों का एक डिब्बा गाड़ी में पकड़ा दिया तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि यहाँ इतनी बड़ी जलेबी भी बनती है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु इस हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े। इस पर रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको भी जलेबी खिलाएंगे, जो शायद नहीं हो सका। हरियाणा में बीजेपी रिकॉर्ड लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की सुनामी ऐसी आई कि कांग्रेस पूरी तरह से बह गई। 90 सीटों वाले विधानसभा में बीजेपी 48 के साथ सत्ता पर फिर से वापस लौट रही है। वहीं कांग्रेस महज 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है, जबकि उन्हें ऐसा अंदेशा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।
इन सब के बीच हरियाणा में जो सबसे चर्चित रहा वो है राहुल गांधी का जलेबी फैक्ट्री वाला बयान। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बीजेपी जलेबी को लेकर जमकर राहुल गांधी का अब मजाक उड़ा रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने मंच से लेकर सोशल मीडिया पर इसका मजाक बना डाला है। आज के खास नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।